पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ अभद्रता किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। वो डॉक्टर नहीं, एक प्रकार के गुंडे हैं, क्योंकि ये सभी गुंडे जो हैं सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं मारे हैं, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर ये थप्पड़ नहीं चलाए हैं। इससे पहले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े पत्रकारों को थप्पड़ मारा गया है, बड़े बड़े पत्रकार वहां पीटे गए हैं, लेकिन वो शर्म और लाज के वजह से जो है नहीं बता पाए हैं पूरे बिहार की जनता को कि हम लोग जो है पीएमसीएच में कुटा गए हैं, पिटा गए हैं, और यहाँ के डॉक्टर रूपी गुंडा जो है वो हम लोगों का जो है कुटाई कर दिए हैं और पीट दिए हैं। सबसे पहले बताने का हिम्मत जनता जंक्शन के प्रशांत राय किए थे। डिजिटल मीडिया में काफी सरलता से पत्रकारिता करते हैं, उनको जो है कूट दिया गया था पीएमसीएच में। उसके बाद ये मामला तुल तब पकड़ा है जब कल मनीष कश्यप के ऊपर डॉक्टरों ने हमला बोल दिया और उन्हें बंधक बना लिया। 3 घंटे तक एक रूम में बताया जा रहा है कि बैठाया था सब, पकड़ के बंधक बना के बैठाया था सब, और यहाँ तक पता चला है कि उनके ऊपर थप्पड़ भी चलाया गया है। और आज जो है मनीष कश्यप का एक फोटो वायरल हो रहा है कि वो अभी जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ इलाज करने के लिए नहीं बनाया गया इस हॉस्पिटल को। वहाँ पे जो है बिहारी और गरीब मजदूरों का इलाज पिटाई कुटाई के करने के लिए जो है ये इस देश का सबसे बड़ा दूसरा हॉस्पिटल बनाया गया है। और बता दें कि इस देश के सबसे बड़े दूसरे हॉस्पिटल में उन सभी गरीब मजलूम लोगों का हर दिन कुटाई होता है। जैसे मनीष कश्यप को पीटा गया, मनीष कश्यप को जबरन बंधक बनाकर उनके फोन का वीडियो डिलीट करवा दिया गया ताकि इसकी सच्चाई जो है बाहर नहीं निकल पाए। और आज तक जिसने भी हिमाकत की है पीएमसीएच के खिलाफ वीडियो बनाने की, उसका पिटाई और उसका व्यवस्था जो है पीएमसीएच के गुंडों के द्वारा और वहां के डॉक्टर जो गुंडे के रूप में वहां पे रह रहे हैं उन सभी के द्वारा उनको पीटा गया है। और इस सभी मामला को जो है छुपाने के लिए वहां के डॉक्टर किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इलाज करने नहीं आता है। बता दें हाल ही में कुछ दिन पहले चंपारण की बेटी, रामगढ़वा की बेटी, एक पैर कटा हुआ था, उसको 24 घंटे तक पीएमसीएच में भर्ती किया गया था, लेकिन कोई डॉक्टर देखने नहीं गया था और उस बेटी का देहांत हो गया। उसके माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो यहाँ सुगौली में पैर कटा और वहां से जो है उस बेटी को पटना तक पहुंचा दिया गया, लेकिन उस बेटी को कुछ नहीं हुआ। और वहां जाने के बाद 24 घंटे तक किसी डॉक्टर ने उस बेटी को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। और आज कुछ टुटपुंजे लोग जो है जो मजा ले रहे हैं, मनीष कश्यप पिटा गए हैं या जैसे पोस्ट आ रहा है थुरा गए हैं, व्यवस्था हो गया है, इलाज हो गया है, तो उन सभी चूतियों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा, तुम्हारे रिश्तेदारी में कोई बीमार होगा, तो तुम नेता के पास जाके तेल लगा के सोटोगे ना, फिर भी तुम्हें पीएमसीएच में जगह नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें बेड नहीं मिलेगा पीएमसीएच में, मारे मारे फिरोगे। पीएमसीएच तुम्हारे जिला का कोई अस्पताल अगर रेफर भी कर देगा ना, तो ना तुमको पीएमसीएच भर्ती करेगा, ना तुमको आईजीएमएस भर्ती करेगा, ना ही तुमको एम्स भर्ती करेगा। सब जगह यही धांधली चलता है पटना में। जिसके पास पावर है, पहुंच है, अगर नेता है, सत्ता में है, तो उसी को सीट मिलेगा, उसी का पहुंच वहां काम करता है। और ये टुटपुंजिये लोग जो सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को दिक्कत है कि एक गरीब घर का बेटा, एक गरीब घर का बच्चा जो है कितना आगे, इतना आगे क्यों बढ़ गया। कोई भी मामला होता है उसमें मनीष कश्यप का विरोध करो, मनीष कश्यप का विरोध करो, मनीष कश्यप। अरे टुटपुंजिये, तुम लोग कम से कम दिमाग तो लगाओ कि मनीष ने किया क्या है, मनीष का गलती क्या था, मनीष कश्यप वहां गए क्यों थे, मनीष कश्यप क्या अपने परिवार के भर्ती कराने के लिए गए थे? नहीं, मनीष कश्यप वहां 5 दिन से एक गरीब बेसहारा व्यक्ति जो है दौड़ रहा था, वहां पे पड़ा हुआ था कि उसको किसी तरह से बेड मिल जाए, उसके लिए मनीष गए थे। मनीष इतना कैपेबल हो गए हैं, मनीष के पास इतना पैसा है, मनीष के पास इतना पहुंच है कि अगर उनके घर का कहीं किसी का अगर भर्ती कराना होगा तो फोन पे करवा सकते हैं। या पीएमसीएच में नहीं जाएंगे मनीष के लिए मैदानता है, मनीष कश्यप के लिए दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां जाके मनीष कश्यप दिखा सकते हैं। मनीष कश्यप के वहां अपने लिए नहीं गए थे। और जब मनीष कश्यप के साथ अभद्रता हो गया है तो तुम लोग मजा ले रहे हो। पता उस दिन चलेगा जिस दिन तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा, तुम मारे मारे फिरोगे, तुम्हारे काम कोई नहीं आएगा। और तुम टुटपुंजिये, ये चूतिये लोग जो सोशल मीडिया पे ये लोग फैला रहे हो, कुछ लोग तो इतने गिरे हुए नीच व्यक्ति हैं जो जाति देखकर विरोध करते हैं, कुछ लोग धर्म देखकर विरोध कर रहे हैं। अबे चूतियों, तुम लोगों से कुछ होगा मनीष कश्यप का? अरे वो तो मनीष कश्यप किसी और के लिए गए थे। और मनीष कश्यप को जो लोग कहते हैं ना कि उदंडता फैलाते हैं, पत्रकारिता नहीं आता है, अरे क्या करेंगे?
क्या करेंगे अगर हम रहेंगे, हमारे घर का अगर कोई पीएमसीएच में भर्ती होने वाला हो या क्रिटिकल सिचुएशन हो, अगर हम जाएंगे पीएमसीएच 5 दिन अगर हम दौड़ेंगे, तो जिसके पास बोलने का हैसियत नहीं है, जिसको बोलने नहीं आता है, जिसको सवाल करने नहीं आता है, जिसको सिस्टम से लड़ने नहीं आता है, वही चुप बैठ सकता है। जो हर तरह से कैपेबल है वो चुप नहीं बैठेगा, वो सिस्टम से लड़ेगा, बोलेगा। और बात करती है महिला डॉक्टर, महिला डॉक्टर, महिला डॉक्टर क्या भगवान पैदा लिया है? वो गलत नहीं कर सकती है? अगर इतना अच्छी थी तो उस मरीज को 5 दिन से क्यों घुमाया जा रहा था वहां पे पीएमसीएच में? क्या घुमाया जा रहा था? कभी तुम लोग सवाल कर रहे हो? सोशल मीडिया पे जो परसेप्शन फैलाए हो ना बेटा, इससे तुम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। और रहा बात मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप हमेशा से गरीबों का आवाज बनते आ रहे हैं और ये डरने वाले नहीं है। पीएमसीएच के गुंडों मार दिए तो क्या हो गया? तुम लोग सोच रहे हो कि मनीष कश्यप डर जाएंगे, आवाज उठाना छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मनीष कश्यप उसी तवर में आएंगे, उसी तरह उसी लहजा में बतियाएंगे, उसी तरह गरीबों का सेवा करेंगे और आजीवन करते रहेंगे। वर्षों से करते आ रहे हैं, आजीवन करते रहेंगे। मनीष कश्यप डरने वाले नहीं है। और ये टुटपुंजिए तुम लोग जो सरकार का खेला खेल रहे हो ना, तो ये सरकार कोई किसी का भी हो, और अगर व्यवस्था गलत होगा तो किसी के साथ भी अभद्रता हो सकता है। इसमें पार्टी का दोष नहीं है, वहां का सिस्टम ही गलत है, वहां गुंडे पल रहे हैं। मनीष कश्यप थोड़े जानते थे कि अस्पताल में गुंडा पाला गया है? मनीष कश्यप को पता नहीं था, वरना मनीष कश्यप भी जाते तो अपना सुरक्षा लेकर जाते। मनीष कश्यप को पता थोड़ा था कि यहाँ डॉक्टर के भेष में गुंडा सब बैठा है, गुंडाई राज चलाता है सब है? दरिंदे बैठे हैं, डॉक्टर नहीं, दरिंदे बैठे हैं पीएमसीएच के अंदर। और ये सारे दरिंदे गरीब मजदूर और मजलूम लोगों का खून चूस के गला घोट घोट कर मारते हैं पीएमसीएच में, गला घोट कर मारते हैं, जानबूझकर मरीजों को मार देते हैं पीएमसीएच के अंदर। ये डॉक्टर रूपी भगवान नहीं, जल्लाद बैठे हुए हैं पीएमसीएच के अंदर, और इनकी जांच होनी चाहिए। इस निकम्मी सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि इस निकम्मी सरकार को इस पे कड़ा टीम, एक अच्छा टीम गठित करके, शानदार टीम गठित करके पीएमसीएच का जांच करवाना चाहिए कि आखिर ये डॉक्टर उसमें कैसा षड्यंत्र रचते हैं, क्यों वहां पे लोगों का जान जाता है, क्यों लोगों को बेड नहीं मिल पाता है, लोग मच्छर मारते हैं, चूहा घूमता है, पानी चढ़ता है, उसका पाइप चूहा काट देता है, ये सारा दिन पर दिन देखने को मिलता है। इसीलिए वहां पे बोर्ड लगाया गया कि यहाँ फोटो वीडियो खींचना मना है, क्योंकि उस पीएमसीएच की काली करतूत जो है बाहर नहीं निकल सके, लोग नहीं देख सके, इसीलिए वहां पे ये बोर्ड लगाया गया है। और रहा बात, तो पूरे बिहार वालों तैयार रहो, आज मनीष कश्यप की बारी है, कल हमारी बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी, चौथा रोज किसी और की बारी होगी। क्योंकि ये परसेप्शन रहा है पीएमसीएच में, जो भी आवाज उठाया उसको पीटा गया है, कूटा गया है, धोया गया है, और वहां गुंडा रूपी जो है डॉक्टर पले रहे हैं, सरकार का पैसा खा रहे हैं, जनता का टैक्स का पैसा खा रहे हैं, और जो लोग आवाज उठाते हैं, जो लोग जनता के हित में आवाज उठाने जाते हैं, उनको कूटते हैं। तो जब तक इन लोगों का कुटाई नहीं होगा सरकार के तरफ से, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है।